हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छी होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया। बोला था कि एसिडिक नेचर अब चालू है। आज है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। और इसको देखने से पहले अगर आप मेरी इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले उसको जाके देखिए, बिकॉज उसके बिना ये टॉपिक समझ बिल्कुल नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ प्लस आई है कहाँ माइनस आई है। बहुत इजी वे में वो वीडियो बनाई थी, बहुत स्मूथली समझाया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो कृपया करके उसको पहले देखिए, देन इसमें आइए, बहुत मजा आएगा। तो आइए, आज का टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल में एसिडिक नेचर। मैंने बोला कि ये है हमारे पास CH3, CH2, CH2, OH। एक ये है CH3, CH2, CH, OH, CH3। ठीक है ना, ये था। एंड देन तीसरा एक ये है CH3, C, CH3, CH3। आप सभी को पता है OH डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है? 8। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ठीक। OH डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है? तो 2 डिग्री एल्कोहल। OH डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है? 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, यहां पर बात किस पे चल रही है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अच्छा ये अगर H प्लस देगा, एसिडिक नेचर की बात हो रही, मतलब ये H प्लस देगा। हाँ भैया देगा, मान लिया दे रहा है। आप कहेंगे भैया OH माइनस नहीं करते, नहीं। अभी आगे जब पढ़ाएंगे बॉन्ड डिवीजन दो प्रकार के होते हैं। OH ये वाला बॉन्ड टूट सकता है और ये H वाला टूट सकता है। ठीक है, हम लोग ये देगा एसिड प्लस आई इफेक्ट। सपोज देखो एक स्टोरी सुनना, अब स्टोरी से एक क्वेश्चन पूछेंगे। यहां से कोई डंडा लेके दौड़ा रहा है, आप निकलोगे तो पर अकेला आदमी है, भिड़ने की कोशिश करो। मैं भी एक्सप्रेस निकलने की बात दिखा रहा हूं। आप कहोगे कि भैया इधर से 2 लोग दौड़ा रहे हैं, इधर से भी मैं निकलूंगा और जल्दी निकलूंगा। और आप कहोगे यहां से 2 लोग दौड़ा रहे हैं, 3 लोग, मैं इधर से तो और जल्दी निकलूंगा। और कहोगे कि भैया आपने तो बोला था कि जो जल्दी H प्लस दे वो अच्छा एसिड होता है, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल बहुत मस्त एसिड होगा। क्या बोलोगे? अरे गधो, मैंने एक बात भी तो बोली थी कि माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। यहाँ तो ये भी प्लस आई सबसे ज्यादा लग रहा है, इधर प्लस आई थोड़ा कम लग रहा है, इधर प्लस आई लग रहा है, माइनस तो लग ही नहीं रहा। और प्लस आई जहां लगने लगता है वो तो बेसिक नेचर शो करता है। देखो भैया बात है ना, दो तरफा बात है। अब कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे ये बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्कोहल है और इसमें क्या है, सो मोर प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सो प्लस आई इफेक्ट मोर, जितना ज्यादा है सो बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा, बेसिक नेचर उतना ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिक नेचर थोड़ा और इससे कंपैरिजन में कम होगा, पर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और इसका सबसे कम होगा। तो मतलब अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो 1 डिग्री एल्कोहल, देन फिर 2 डिग्री एल्कोहल, देन फिर 3 डिग्री एल्कोहल। ये है एसिडिक नेचर। अंडरस्टैंड? कैसे एसिडिक नेचर हुआ बता दिया, समझाया? चले, नोट कर लिया। आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
कस्टर का है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्या भैया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सब बताएं सब। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्को ऑक्साइड। ये क्या चीज आ गई भैया, ALK एल्कोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन इसको कहते हैं RO माइनस। मतलब H प्लस निकलने के बाद जो O बचता है वो बाकी चेन में चिपका हुआ, अगर वो स्टेबल है H प्लस निकलने के बाद, इसका मतलब वो सबसे अच्छा एसिड एल्कोहल है। समझ में आया? चलो देखते हैं कि 3 डिग्री कैसे बनती है। ये है ROH, अगर इसमें से एक H प्लस निकलेगा तो ये हो जाएगा RO माइनस प्लस H प्लस। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? ये 1 डिग्री एल्को होता, ठीक है। तो एक एल्कोक्साइड बना कितना, एक अल्फा ऑक्साइड, तो 1 एल्कोक्साइड, ठीक, या 1 डिग्री एल्कोक्साइड भी बोलना चाहूँ। हमने बोला R OH, अब ये अगर निकलेगा तो RR O माइनस प्लस H प्लस, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री, मतलब 2 एल्कोक्साइड। ये एल्कोक्साइड है, अब कभी R माइनस बोला तारे R ही लगा यार, ठीक। तीसरा देखते हैं, this is called 3 degree। एल्कोक्स, ठीक है, बन गया ये 3 डिग्री। अब आइए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता था तो ये स्टोरी सुनाता था, बच्चे हंसते थे, आप भी हंसिएगा पर पढ़ाई करिएगा। देखना स्टोरी क्या है। मैंने बोला स्टोरी ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझने जा रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट और हमने बोला एक हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ठीक, हस्बैंड, ये वाइफ है, ठीक, और ये फैमिली है। ठीक है, ये फैमिली है हस्बैंड की फैमिली, ये वाइफ है, वाइफ है, ठीक है, वाइफ, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ। जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ तो हस्बैंड ने बोला वाइफ से कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। अब यहां पर हस्बैंड को एज अ हाइड्रोजन समझ रहा, हस्बैंड ने बोला मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। अब वाइफ जो उसकी चेन से जुड़ी थी, मतलब बंधन है, शादी का बंधन, तो वाइफ सडनली सोचेगी कि अगर ये सुसाइड करेगा, सुनना, अगर ये सुसाइड करेगा तो इसके सुसाइड करने के बाद मेरे पर एक टेंशन आई, विधवा वाली, और मेरी वजह से सुसाइड करेगा तो इसके घर वाले भी मुझे ताना देंगे, मोहल्ले वाले भी देंगे, सब लोग ताना देंगे। जैसे ही इसके दिमाग में टेंशन आई, उसने तुरंत रोका आदमी को, अरे सुसाइड ना करो यार, ठीक, सुसाइड ना करो। बट अगर हस्बैंड ने बोला कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, हस्बैंड के नाम हजारों संपत्ति है, घर में कोई बोलने वाला नहीं है,
थोड़ी सी टेंशन रहेगी, देन वो एक बार में कहेगी कि हाँ कर, तभी रोकने की कोशिश करेगी। एक केस ऐसा आया, हस्बैंड ने सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम कर दी और फैमिली में भी उसके कोई नहीं था, वो एक रहता था, मतलब अकेला था। उसने बोला सुसाइड करने जा रहा हूँ, और वाइफ ने बोला कि हाँ जा कर लो, मेरे पास प्रॉपर्टी तो पूरी है, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, सपोर्टिव है। ठीक, ये 3 केस बने। एक केस में हस्बैंड को सपोर्ट किया, तो मैंने बोला हाइड्रोजन एज अ हस्बैंड, ठीक, हाइड्रोजन हस्बैंड, हाइड्रोजन ने अपनी वाइफ से कहा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, ऑक्सीजन से बोला, तो हाइड्रोजन ने जैसे इससे बोला और इसने इधर मुड़ के देखा कि यार एक आदमी मुझे ताना देने वाला है, मतलब ताना देने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला, तो वो बोलेगा कि हाँ यार जाओ बचाओ। ठीक, जैसे ही इधर वाले हस्बैंड ने अपने वाइफ से पूछा ऑक्सीजन से कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि जैसे ही यार सुसाइड करेगा मुझे टेंशन तो एक आएगी, इस नेगेटिव मतलब टेंशन समझो, टेंशन तो एक आएगी, और ये दोनों लोग बैठ के मतलब इसकी माँ और इसके पिताजी और टेंशन देंगे, यार बहुत टेंशन हो जाएगी। तो ये थोड़ा रोकेगा कि अरे नहीं यार सुसाइड ना करो, मिल के बातचीत करके समझौता कर लेते। तीसरे केस पे आए, हस्बैंड ने वाइफ से बोला मैं सुसाइड कर लूं, वाइफ बोली पागल है क्या, तेरे मरने के बाद जो टेंशन आएगी मेरे ऊपर वो तो अलग है, देखो टेंशन, पिताजी अलग टेंशन देंगे तुम्हारे, माताजी अलग देंगी, तुम्हारी दीदी अलग देंगी, इतने लोग की टेंशन देगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। इस केस में हस्बैंड नहीं जाने देगा, वाइफ नहीं जाने देगी हस्बैंड को, H+ को निकलने ही नहीं देगा, हस्बैंड सुसाइड करने जा ही नहीं पाएगा। इस केस में जाएगा तो पर हस्बैंड को रोकने की पूरी कोशिश करेगी वो, और इसमें क्या निकाल देगी तुरंत। तो किसमें H+ जल्दी निकल रहा है, इसमें, और हमारा एसिड का काम क्या होता है H+ निकालना। इधर टेंशन क्या है, टेंशन मतलब है चार्ज इलेक्ट्रॉन आना, मतलब पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट लगना, प्लस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो ये इसको दे रहा होगा ऐसे, ये इसको दे रहा होगा, ये इसको दे रहा होगा, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे और प्लस प्लस वाले दे रहे हैं तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अंडरस्टैंड, नहीं समझे क्या, समझ जाओगे, बहुत अच्छी स्टोरी। देन फिर हस्बैंड इस केस में तो मरेगा ही नहीं, मतलब मरेगा नहीं, इसलिए सबसे घटिया एसिड टेंशन 3 डिग्री अल्कोहल का, अभी मैंने बताया था 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया, समझ में आया। अरे यहाँ पर 2 लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हट हट हट, यहाँ एक ही लोग दे रहा है, समझ में आया। हस्बैंड को मारने की कोशिश करी और हस्बैंड नहीं मारा, 30 बार। ठीक, ये तो था समझाने का तरीका, ठीक है। अब मैं आपको रेक्टिफिकेशन या फिर केमिस्ट्री की भाषा में बता देता हूं, इस वाली, इसको एक्सप्लेन कर दो। मैंने बोला यहां पर देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब हो जाएगी, ऑलरेडी माइनस चार्ज लगा, 3 लोग और दे रहे हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्यों, ड्यू टू 3 एल्काइल ग्रुप, यहां 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, अरे मान लीजिए CH3 लगे, तीनों दे रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा होगा, इसके कारण इस ऑक्सीजन एटम का अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसलिए लेस स्टेबल है, स्टेबल ही नहीं, R माइनस स्टेबल नहीं। अगर ये स्टेबल होता तो भाई साहब ये जीत रहा, ठीक है, यही सब कॉन्सेप्ट था। तो हम फिर से बता देते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल क्या होता है, यहाँ लिखूं 1 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी सुनाने के बाद निष्कर्ष ये निकला बाय कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू 3 एल्काइल ग्रुप ऑन ऑक्सीजन एटम, दिस एल्कोऑक्साइड आयन इज लो स्टेबल या लेस स्टेबल, ठीक है, समझ में आया। लिख लो इतना, the alkoxide ion is first is more stable, then second and then third. So first की more acidic nature, then second, then third. ये देखिए, understand ना? चलिए, इतना ही था ये acidic nature of alcohol। एक क्वेश्चन करा दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कम से कम इनो
मैंने ही 4 से 5 बार देखा उस क्वेश्चन को आते हुए, और इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आइए देखते हैं। हस्बैंड गया बाहर, मैं हूँ यहाँ, वो है यहाँ। देखिए क्वेश्चन ये है, एसिडिक नेचर इन फिनॉल एंड एल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता हो तो कर लो, नहीं आता तो सुन लो। फिनॉल ये होता है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जैसे ही फिनॉल से H+ निकला, इस ऑक्सीजन पर माइनस आया। हस्बैंड ने जैसे ही सुसाइड करा, जाने लगा, सपोज जैसे ही जाने लगा, वाइफ पर जैसे ही टेंशन आई, चार्ज बढ़ा होता, वाइफ ने पलट के मुंडी घुमा के सोचा, क्या कोई मुझे टेंशन देने वाला और बचा है। देखा, अरे देखा जैसे ही, देखो चार्ज सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये तो रिजोनेंस है, और रिजोनेंस तो हमारे पूरे दुख हड़ता कर लेता है। इसका मतलब पूरा माइका सपोर्ट में खड़ा है, ये चार्ज की टेंशन पूरी रिजोनेंस में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये तो स्टेबल हो गया, और इसको बोलते हैं फिन ऑक्साइड। इज मोर रिजोनेंस स्टेबल। resonance stabilized the phenol। ये फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखिए ना, चार्ज सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है। सिंगल डबल या चार्ज सिंगल डबल या लून पेयर सिंगल डबल या पाई बॉन्ड सिंगल डबल, ऐसे या वैकेंट डी सिंगल डबल, ऐसे होते हैं रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स। आगे पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिनॉल का केस था, हमने क्या एल्कोहल का भी देख लेते हैं। अब इधर एल्कोहल में क्या है, हमने एल्कोहल को मान लिया, R-O-H एल्कोहल। एल्कोहल ने जैसे बोला, भाई साहब मैं मर जाऊं, उन्होंने बोला चल देख लो यार, देखते हैं हमारे जाने के बाद क्या होगा। एक इमेज बनाई दिमाग में, उन्होंने जैसे ही दिमाग में इमेज बनाई और कहा कि यार तुम्हारे जाते टेंशन आने लगी, तुम्हारे घर वाले मुझको ताना देने लगे, देखो ना प्लस साइड इफेक्ट देने लगे, मेरे पास ऑलरेडी टेंशन होगी तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे घर वाले और देंगे, ये टेंशन नहीं झेल पाऊंगी, इसके कारण तुम छोड़ के मत जाओ। H+ निकल नहीं पाएगा, इसका मतलब ये इससे अच्छा एसिड नहीं है, इससे अच्छा एसिड नहीं है। ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है। अंडरस्टैंड? कैसे? ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, so it is unstable, so ROH will not give H+ easily, so phenol is more acidic than alcohol। phenol is more acidic than alcohol। अंत में इतना लिख लो, ये क्या है,
एसिडिक नेचर। समझ में आया? आज क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्टोरी भी समझ में आई होगी। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ पे भी दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक के लिए ओके बाय।